गाइस ये होता है बेड के पीछे का हाल। ये देखिए हम जिस बेड पर सोते हैं डेली, मैं तो खाट पे सोती हूँ वैसे भी, बेड पे नहीं सोती, लेकिन जो भी कोई सोता है उस बेड के नीचे देखो जाले सुरसुली और कितने जाले लगे हुए हैं। इन सब त्योहारों पे ये साफ सफाई चलती रहे हम लोगों की। क्या हाल होया पड़ा सिराने के नीचे। अब ये सारा साफ करेंगे। क्या कह रहे चच्चा? पता नहीं कितना डंगा काट दी तुम घर में तो। नुको हम तो रोज ही काट हैं, जब रोज साफ सफाई करें रोज भी एक थैला भर दिया नुको हमने तो अडंगा काट काट के। ये आया भी तो सारा बाहर थे ही। क्या हाल हो गया हम दोनों का साफ सफाई करते करते सुबह से। 2 दिन हो गए हम लोगों को, सुबह से शाम हो जाती है और अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे ही पड़ा हुआ है। दीपावली संडे की है, हमें धनतेरस की भी शॉपिंग करनी है, तो अपने काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। पूरा दिन हम लोग आराम नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से साफ़ सफाई कर रहे हैं कि ऐसा ना लगे कि हाँ भाई घर का एक भी कोना छूट गया है। एक एक कोने में हम इतना चमका रहे हैं बहुत ज़्यादा। पूरा दिन इतनी थकान हो जाती है मुझे और प्रीति को, बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है, खाना बनाना और चाय बनाना, पीना पिलाना सबको, वो सब काम भी साथ साथ में करते रहते हैं। दिन इतना छोटा होता है, कब शाम हो जाती है हम लोगों को पता भी नहीं चलता अपने इस घर के काम में। और अभी बस ये फाइनल हो जाएगा आज ये वाला रूम, और बस ज़्यादा बर्डन हमारा काम का जो है कपड़ों का रह जाएगा, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, कपड़े नहीं धुलेंगे तो कल थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा कपड़ों वगैरह का, क्योंकि जब इकट्ठे हो जाते हैं ना कपड़े तो बहुत टाइम लग जाता है। और एक ऊपर लाइट के ऊपर डिपेंड करता है लाइट आएगी या नहीं। तो जी इन सब को भी मैंने साफ़ कर दिया। कूलर चलाते थे तो ये वाला विंडो भी बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो रखा था, मिट्टी सी लगी हुई थी पूरे इस पे विंडो पे, तो वो भी साफ़ करते हैं। और ये बेड ना ज़्यादा भारी नहीं है, प्रीति वाला बेड बहुत ज़्यादा भारी है और इसे तो अकेला इंसान भी खिसका सकता है। और इसमें एक इतने बिस्तरे वगैरह नहीं है, क्योंकि इसकी प्लाईवुड जो है वो बहुत ही हल्की है और नीचे निकलने का डर रहता है, काफ़ी पुराना हो गया। और हमने यहाँ पर फिनाइल डाल रखा है, शैम्पू डाल रखा है उसमें, तो सारी टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बेड के नीचे डेली तो हाथ नहीं जा पाता और बहुत सारे जाले निकले। तो गाइस 5:30 बज गए हैं और इस कमरे को हमने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है। ये देखिए दोनों ने मिलकर किया है, अकेली से तो बड़ा मुश्किल हो जाता करना, और 2 जने 2 ही होते हैं, अकेला बंदा अकेला ही होता है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक तो स्टोर का ही काम निपटा था मुझसे। और इधर 2 थैलों में ना ये साड़ियाँ लगी हुई है हमारी तय से, ये जाएंगी ड्राई क्लीन पर। और कई सारे कमेंट थे कि आप घर पर भी धुलाई कर सकते हैं, धो तो सकते हैं लेकिन हम लोग प्रेस नहीं कर सकते। एक तो टाइम भी होना चाहिए, टाइम नहीं मिल पाता और उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हम सोचते हैं धुलाई के साथ साथ इनकी प्रेस भी साथ के साथ हो जाएगी। और वो इतने अच्छे से पैक करके देते हैं, फिर हमें बस अलमारी में लगाना ही होता है। और अभी देखिए पूरा रूम जो है अभी खाली खाली सा नज़र आ रहा है। अब ना इतनी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा रहा संगवाने में, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग होती है ना तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से लगाई जाती है पूरे घर। अभी कर्टन्स रह गए हैं इस वाले दरवाजे पर लगाए भी ना, क्योंकि उनकी धुलाई हुई थी ना दोनों साइड के कर्टन्स की और बरामदे वालों की। तो इस तरीके से कुछ हमने इस कमरे को कर दिया है सेट। ये देखिए बाकी चीज़ें सब वहीं पर हैं, बेड वहीं पर लगा दिया है साफ़ करके। और मैं प्रीति को बोल रही थी कि इस साइड में बेड कर देते हैं, लेकिन फिर इधर से ऐसे घूम के जाना पड़ता स्टोर रूम में, और जबकि स्टोर रूम में हमारे सारे काम, शीशा भी वहीं है, सामान कपड़े कॉस्मेटिक्स सब उधर ही रखा हुआ है। बस थोड़ा सा ज़रूरत का डेली का सामान मेरा कॉस्मेटिक्स का होता है वहाँ पे। आजकल हम लोग ना ज़्यादा सुरसुली से परेशान हैं। सुरसुली इतनी घूम रही हमारे घर में, बहुत ज़्यादा घूम रही, इतने ज़्यादा परेशान है, कहीं कहीं बार झाड़ू लगा के भी हम लोग थक गए। अब ये वाले टाइल्स का नंबर आ गया, बाकी सब रूम हमारे क्लीन हो गए, बस ये वाली टाइल्स और ये वाला स्लेब रह गया। यहाँ पे लगाएंगे घड़ी, ये वाली तस्वीर हटाएंगे और उधर लगाएंगे जो वाइट वाली सीनरी है ना घोड़ों की प्रीति के कमरे में, तो वो वहाँ से हटा के वहाँ लगाएंगे इस वाले सोफे के ऊपर। तो चलो जी अब लग जाते हैं, प्रीति लगी हुई है बरोबर, और मैं बीच बीच में जो है ब्लॉग भी बनाती रहती हूँ। तो फिर हम लग गए थे बाहर की साइड में और माँ काटेगी अभी सब्जी। माँ पूछ रही थी कि अब क्या बनेगा, सब्जी वगैरह बना देगी तो रोटी हम खुद सेक लेंगे। ये वाला करने के बाद में फिर दिन छिपने के बाद में झाड़ू भी नहीं लगा पाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि बस ये बरामदे तक तो कंप्लीट हम लोग आज कर ही दे, फिर कल अपना दूसरा काम देख लेंगे किचन वगैरह का। और ये बाहर जो थैला रखा हुआ है, ये देखिए मक्खियों ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठ बैठ कर निशान कर रखे थे, वो सब हमने क्लीन कर दिया। फिनाइल का और शैम्पू का यही फ़ायदा होता है, वो सारे निशान एक बार में ही
हटा देती है। देखिए कैसे चमक गई है हमारे पूरे बरामदे की टाइल्स भी एकदम, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और इस थैले में हमने सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया, साथ के साथ ज़्यादातर जो है फैले ना घर में, और किरकिरा सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। जैसे हम झाड़ू पोछा नहीं हो पा रहा था 2 दिन से, तो आज तो प्रीति बोल रही है लगा के ही छोड़ेंगे। इधर प्रीति लगी हुई थी, और ये सोफ़ा भी कल साफ़ करेंगे। बस टाइल्स वगैरह का आज काम निपट जाए तो बहुत ज़्यादा काम हम लोगों का आसान हो जाएगा। ऊपर का ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी नज़दीकी मैंने साफ़ सफाई की। ये घड़ी हमने यहाँ पे लगा दी, और जो गणेश जी महाराज थे यहाँ पे उन्हें वहाँ पे विराजमान कर दिया। तो वो सोफे के ऊपर होगी पेंटिंग। और अब इसके लिए सोच रहे लगाएंगे उस वाली वॉल पे ही, और कील ढूंढ रहे हैं क्योंकि ड्राइवल मशीन हमारे पास है नहीं, जो गार्डबाजी से ही लगाएंगे। ये सामने जो है ठीक नहीं बताई गई, क्योंकि इन घोड़ों का रुख जो है वो घर की तरफ दौड़ते होना चाहिए, और इनका हो रहा था बाहर की तरफ दौड़ते हुए का। ये सामने रख रखी थी उधर जहाँ पे हमारा एक सिल्वर प्ले बटन रखा, ये देखो। और घड़ी यहाँ पे सही है। पहले वो हमारे मेन गेट के सामने थी बिल्कुल, तो वहाँ से उसे हमने हटा दिया, अब यहाँ पे लगा दिया इस वाली दीवार पे। पहले भी मेरी शादी के टाइम पे भी घड़ी हमारे यहाँ यहीं पे लगी हुई थी। ए भाई घोड़े कितने हैं ये? ले ले प्रीति कील। हाँ देख इनमें है कील। चाचा जी बहुत सारी कील ले आए, और ऐसी लगेगी प्रीति, ऐसी ये टूट जाएगी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:15 बज गए हैं, और पीछे ध्यान रहता है क्योंकि वहाँ से घड़ी हमने हटा के यहाँ पे लगा दी है। एक फिक्स टाइम सबको यहाँ पे दिखा करेगा, और वहाँ पर रखी हुई थी। बच्चों का गिराने का भी डर रहता था, 5 साल से सुरक्षित थी, लेकिन उस वाली अलमीरा में भी। अभी क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे सिक्के रख देते हैं ना घड़ी के पीछे, तो बच्चे वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, खासकर नंदनी। अभी बच्चों को स्कूल में भेज दिया है, आरुष थोड़ा सा लेट, आरुषी को उसकी गाड़ी में भेज दिया, आरुष को भेजा है बाइक से प्रीति ने तैयार करके। और मैंने सुबह ही रख दिया सिलाई मशीन, उसकी पहले की सफाई, क्योंकि उसने 2 सुइयां ऑलरेडी तोड़ दी थी, एक कल और एक आज। एक पैंट का कपड़ा रखा हुआ था हमारे पास में, और मैंने इसका एक कवर बनाया है बैग का, जो हम लोग ट्रॉली वाला बैग लेके गए थे ना ब्लू से कलर का, जब घूमने के लिए गए थे, तो वो ऐसे ही बक्से पे रखा हुआ था। खुले में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूल भरती है, तो मैंने सोचा 2 ट्रॉली वाले बैग हैं, इन दोनों के कवर बना देते हैं, और ये अच्छे से सेफ रहेंगे। और चूहे ना घूमते रहते हैं, सूसू पोटी दोनों चीज़ करते हैं, तो वो गंदा नहीं होगा ऊपर से। नहीं तो चूहों की सूसू में भी कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। उस वाले पहले वाले बैग पे घूमते रहते हैं ना चूहे, तो उसका भी मैंने फिर इस तरीके से ही कवर बनाया था। तो कवर जो है बस लगभग तैयार हो गया है। अभी इसे ना उस पर डाल के देखना बस मुझे। इस काम को करते करते बीच में आ गई लाइट, लेकिन उससे पहले मैंने देखे सुबह के टाइम में ही एक कवर सील दिया। सारे काम छोड़ के आज मुझे पहले ये काम निपटाना है, उसके बाद में फिर हम झाड़ू पोछा करेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं प्रॉपर पोछा नहीं लगा पाई पूरे घर में साफ सफाई के चलते। लेकिन ये है कि घर जो है हम दोनों ने मिलके चमका दिया, कुल मिला के बात ये है। तो उससे पहले मैंने अपने वाले रूम में से जितने भी कवर बेडशीट वगैरह सब निकाल रखे हैं, वो डालने हैं मशीन में, वो धुल जाएंगे। लाइट जो है फिर चली जाती है, दोपहर के बाद आती है शाम के टाइम, तो सवेरे ही हमारे कपड़े धुल जाएंगे। तो जी कपड़े लाइट आ गई थी तो मैंने डाल दिए हैं, और दिन है आज फ्राइडे का, तो बहुत ज़्यादा काम है आज तो हम लोगों को, और भी ज़्यादा। और प्रीति बोल रही है कि मार्केट में भी चले जाते हैं, आज ही काम निपटा देते हैं। शनिवार को कुछ ज़्यादा ख़रीदारी नहीं होती है, और ख़रीदना भी नहीं चाहिए। झाड़ू नहीं खरीद सकते, कपड़े भी नहीं खरीद सकते, और बाकी सामान भी नहीं खरीद सकते। तो इसलिए कई चीज़ों का हमारे यहाँ पर जो है वो माना जाता है कि नहीं लेना है आज के दिन। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि फ्राइडे में ही हम लोग सारे काम कर लेते हैं आज के दिन ही, तो सैटरडे की छुट्टी हो जाएगी। सैटरडे में अपना और कुछ काम देख लेंगे, तो और भी हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो हमारे दोनों बैग हैं उनके कवर बना रही हूँ। एक तैयार कर दिया मैंने बनाकर, और पहना कर देखूँगी, तो उससे ये थोड़ा सा छोटा बनेगा, बड़ा नहीं छोटा बनेगा। तो इसकी भी कटिंग कर लूँगी अभी मैं। और बहुत ही सिंपल है ये बनाना, लेकिन इसमें 2 रंग हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बैग तो गंदा नहीं होगा, बैग की जान बची रहेगी। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी मैं खुद ही अपने आप कर लेती हूँ। पहले तो मैं सिलाई भी करती थी, मुझे शौक भी था इन सब चीज़ों का, बल्कि मुझे स्वेटर निकालने का इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिलाई करने का मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसे ही समय के साथ साथ में जैसे बच्चे बड़े होते गए, फैमिली बढ़ती चली गई, तो चीज़ें मैंने जो है अवॉइड कर दी। आज मेरा थोड़ा सा नहाने का रूटीन लेट होगा, क्योंकि सबसे पहले कपड़ों की धुलाई की है, और बीच में 2 बार लाइट ने परेशान किया है। अभी इधर की क्लीनिंग हो गई, प्रीति बस पोछा लगा रही है। और खाने में बनी है आज मूली की भुजी, सुबह जल्दी बना ली थी, बस रोटी सेकनी है, क्योंकि सूखी सी सब्जी हो जाती है ना। और मट्ठा भी भिगोया था जुगाड़बाजी वाली दही जमा के, और उसमें से मक्खन भी निकाल लिया।
और इधर वाला ना जो चप्पलों की रैक थी हमारी, वो लोहे की थी, वो सारी की सारी ख़राब हो रही थी, वो मुझे बहुत गंदी लग रही थी बहुत दिनों से, तो वो भी हमने दे दिया आज। कबाड़ी के लिए बहुत सारा सामान और निकल गया था ना, कमरों में से, टांड पे से, बहुत सारा, मतलब इतना सारा भरा रहता है घर में, इतना निकालते रहते हैं फिर भी भरा ही रहता है। गत्ते बहुत ज़्यादा है, कपड़ों के गत्ते, साड़ियों के, वैसे पार्सल के बहुत सारे गत्ते थे। कितने का गया प्रीति वो सामान? आज की कबाड़ी गई 300 रुपये की 300 रुपये की प्रीति ने हिसाब लगाया था, 300 रुपये की गई। और ये सब दे दिया। यहाँ के लिए हम लेके आएंगे लकड़ी वाली रैक, एक लकड़ी की चप्पलों की रैक लेके आएंगे। आज जाएंगे मैं और प्रीति मार्केट में, कुछ सामान लेके आना है। और बेकार जूते चप्पल थे वो अलग निकाल दी मैंने, और जो सही से थे जिसे चाचा जी खेतों पहन के जा सके, वे चाचा जी ने देने नहीं दिए। ये बोले कि इन्हें अलग रख दिए, मेरे झोल में काम आ जाएंगे। और एक तसला फिर से कुबाड़ का भर गया। मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी निकल रही घर में से, बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही, कुछ कहा नहीं जाता। और रोज़ भी हम साफ़ सफाई करते रहते हैं। और ये देखिए इधर से लेके इधर तक सारे में कपड़े कपड़े सूखे हुए हैं, वहाँ पे भी, और दोनों तार ये भरे हुए हैं, पीछे वाला तार भी भरा हुआ है। आज हमने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं फैलाए क्योंकि बंदरों का डर था। बंदर सुबह बहुत ज़्यादा आ रहे थे इधर की साइड में। और मौसम का हाल है कुछ ऐसा, ये देखिए मौसम धूप गर्मी वाला है, पसीने खूब आ रहे। और एक आध चीज़ ना जो बेकार की होती है उसे मैंने यहाँ पे वेस्टेज में डाल के जला दिया, जिन्हें हम बाहर नहीं डाल सकते और घर में रख नहीं सकते, तो इनकी राख बन जाएगी बस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो इन्हें हम ऐसे नहीं डाल सकते। फिलहाल पिताजी गए हैं नंदनी को लेकर थोड़ा बाहर घुमाने के लिए, और हम दोनों ने फाइनली अपना घर जो है चमका दिया है, नीचे वाला जहाँ पर हम रहते हैं। ऊपर वाले का नंबर कल आएगा, उससे पहले आज हमें मार्केट का काम निपटाना है। और देखते हैं शाम के टाइम अगर टाइम बचा तो किचन को भी चमकाएंगे। किचन की भी तो बारी है, किचन में से सारा सामान बाहर निकालेंगे। और जो बरामदे में फ्रिज रखा था ना, इसे पूजा वाले कमरे की बजाय हम लोग रखेंगे ऊपर वाले किचन में। इसकी इतनी ज़रूरत तो है नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी सब्जी आ जाती है, इकट्ठी ले आते हैं मंडी से, तो ये उसे रखने के काम आ जाएगा। जब चलाना होगा चला लेंगे, नहीं तो इसे साफ़ सफाई करके ऊपर वाले रसोई में रख देंगे। अब वहाँ पे दरवाज़ा लग गया ना, तो इसकी अब कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे भी बंदर खोल लेते हैं और यहाँ पे रखी जाएगी चेयर। अभी ना पूरा बरामदा हमारा ये देखिए खाली खाली नज़र आ रहा। गुड्डू भी ये कह रही थी मम्मी सोफे और बस ये चेयर, पूरा बरामदा खाली। इधर तो पिताजी के कपड़े टंगे रहते हैं, पिताजी अलमारी में रखने नहीं देते क्योंकि जो मर्जी हो उनके, वो अपने आप खुद उठाना पसंद करते हैं। ये देखिए गाइज, ये हो गया रूम एकदम सेट। और जो बच्चों ने स्केच कलर कर रखे ये वाले उतरे नहीं बिल्कुल भी, तो फाइनली इसकी भी होगी। और अभी चलते हैं गुड्डू वाले रूम में। इस वाले रूम की भी साफ सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए लाइट जला देती हूँ। इधर 2 चारपाई डाल रखी, बच्चे सो जाना दोनों के दोनों। उन्होंने दोनों ने अपनी बुक सबकी बारी इस वाली अलमारी में सेट कर ली। ये देखिए कुछ इस तरीके से। लाइट बंद करते हैं। अब चलती हूँ मैं तीसरे कमरे में। और बरामदा ना अभी इतना बड़ा सा लग रहा, बहुत बड़ा सा, नहीं तो पूरा एरिया, इधर बोरे लगे हुए थे, इधर कूलर रखा था, इधर कुर्सियाँ रखी थी, उधर फ्रिज रखा था, ये पूरा वाला पार्ट खाली हो गया। और ये बरामदे की टाइल्स भी हमने रात में ही साफ़ कर दी थी। ये हमारा पूजा घर, कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं और माता रानी को भी नहला कर बैठा दिया है। पूजा घर की भी साफ़ सफाई हो गई है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सामान सेट कर दिया, भगवानों की मूर्ति लगाती है यहाँ पे। और ये मैं कल ऊपर लेकर जाऊँगी जब साफ़ सफाई करूँगी, गणेश जी और लाफिंग बुद्ध। और इसमें हमारा पूजा की सारी सामग्री है, ओटी है, ये जो माँ ने गत्ते से बना रखी, इसमें ही रख रखी मैंने सारी किताबें, सारी चालीसा जितनी भी हैं, और अगरबत्ती धूपबत्ती सब हमारा एक्स्ट्रा सामान इसमें ही रहता है। फ्रिज वैसे इधर सेट आ सकता है, लेकिन उधर बोर्ड दूर है, वहाँ पे ऊपर वाले बोर्ड के पास में फ्रिज रखे जाएगा ना। और इधर ना इमरजेंसी में एक चारपाई तो पड़ जाती है कम से कम किसी के लेटने के, तो इस वजह से ये कमरा खाली कर दिया हमने, यहाँ से मेज हटा दी। और ये लगी हुई है पोछे में प्रीति, जब तक नंदनी आएगी तब तक। और अब नंबर आएगा नहाने का। पिताजी गए हैं बच्चों के लेने के लिए बस स्टॉप पे, और 12:30 ही बज जाएंगे क्योंकि 15 मिनट में मान निकल के आएगी बाथरूम में से। ये फ्रिज यहाँ पे निकाल के इसलिए रख दिया था, इसे शाम के टाइम धोएंगे मैं और प्रीति मिल के दोनों ही। और इसका स्टैंड तो मैंने रात में ही साफ़ कर दिया था। स्टैंड पे भी बहुत मतलब गेहूँ फैला हुआ था, कटा हुआ गेहूँ के दाने बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, तो इस वजह से इसे यहाँ पे निकाल दिया था। तब तक इसकी बर्फ़ भी जो है वो पिघल जाएगी, बर्फ़ थी ना इसमें फ्रीजर में, तो ये रात में ही हटा दिया था। आज शाम के टाइम इसे भी धोकर ऊपर चढ़वा देंगे और ऊपर वाले रसोई में सेट करवा देंगे। थोड़ा थोड़ा सा सामान हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के नीचे वाले फ्लोर पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और साफ़ सफाई करने में दिक्कत आती है। और
वेस्ट तो इतना होता है सामान, बहुत ज़्यादा।